अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट ले रही हूँ। अभी 12 साढ़े 12 का टाइम है और मैं अपने पौधों को पानी दे के अंदर आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। आज बहुत अच्छा वेदर है। गर्मी तो है नो डाउट, क्योंकि मौसम ही गर्मी का है, लेकिन हब्स नहीं है, क्योंकि रात में अंधेरी वो मिट्टी वाली जो हवा चलती है, आंधी जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है और गर्मी का जो ज़ोर था वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो बस अब मैं अपना किचन में काम स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ। वुमेन्स ऑलवेज़ वरी थिंग्स अबाउट द दैट मैन फॉरगेट, मैन ऑलवेज़ वरी अबाउट द थिंग्स वुमेन रिमेंबर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ख़वातीन को परेशानी लगती है उस वक्त अगर वो कोई काम कोई चीज़ अपने हस्बैंड्स को दे दें या अपने घर के किसी मर्द को दे दें, तो फिर उनको ये फ़िक्र होती है कि वो पूरी चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है ख़वातीन भूल ही जाती है, ख़ुद ही भूल जाती हैं, आधी बात बताती हैं और आधी वो इनको याद ही नहीं रहती, और फिर ये परेशानी लगती है कि वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे। खैर मेरा भी कुछ यही हाल था, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं ख़ुद ही लेकर आई। और ये मेरे किचन का के यूटेंसिल्स थे, वाटर बॉटल्स थी, उनको धोने के लिए मैंने ब्रश लिया था। कुछ फूड कंटेनर्स थे, और ये मैं स्पैचुलास लाई थी स्टील का छोटा वुडन में। बड़े तो मेरे पास बड़ी ही सारी चीज़ें हैं, चाहे वो वोक हो या देगची हो, लेकिन छोटे में मैं ख़ास के लेकर आई थी। और ये मैं लेकर आई थी बर्तनों की बास्केट थी मेरे पास। ये मुझे ट्रे की तरह है मेरे पास। सिंपल बास्केट थी जिसमें सब एक ही, उसमें शेल्फिंग नहीं हुई हुई थी, तो वो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही थी। अभी मुझे ये मिला, तो ये मुझे सबसे अच्छी इसमें ये चीज़ लगी कि इसमें जो नीचे वाली ट्रे थी उसके लिए अलग से ड्रेन था, यानी ड्रेन होल था कि पानी ट्रे में रहेगा नहीं। तो इसलिए ये वाला मैंने लिया। और ये मैंने लिया था, फूड कंटेनर्स थे, 3 का सेट है ये। और इसके लिड जो है वो प्लास्टिक नहीं है बल्कि सिलिकॉन है और एयर टाइट है, लेकिन लिड इसकी बहुत अच्छी है। जैसे प्लास्टिक होता है वो अमूमन कुछ टाइम के बाद टूट जाता है। अब मेरे ख़्याल में ये नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि ये सिलिकॉन में है, तो बहुत अच्छा इसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। और जो इसके बॉल्स हैं ये सारे माइक्रोवेव प्रूफ हैं। मैंने एक को तो मैंने रख के भी ट्राई किया है और बिल्कुल सही रहा है। जब एक सही रहा है तो बाकी भी सही रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें मुझे कुछ रमज़ान में ही लेनी थी, लेकिन बस टाइम नहीं मिल सका और इस वजह से मैं जा नहीं सकी। एक मुझे ट्रे चाहिए थी थोड़ी मीडियम साइज़ की, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। मेरे पास है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो अब किसी को सर्व वगैरह करने के लिए कुछ जैसे वो मैंने अपने रफ़ यूज़ के लिए निकाल ली थी, तो अब मुझे कुछ सर्विंग के लिए अच्छी सी ट्रे चाहिए थी। तो फिर मैंने ये ली, ब्लैक कलर में है और मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए घड़ी ली है और वॉल क्लॉक, लेकिन मेरे जो लॉन्ड्री रूम है वहाँ की मेरी घड़ी हो गई थी ख़राब। तो फिर मैंने इसको रमज़ान में तो डिले कर दिया। रमज़ान के बाद फिर मैंने अपने बेडरूम की घड़ी ली, वॉल क्लॉक, और लिया, और इसको जो कमरे की वॉल क्लॉक थी उसको मैंने अपने लॉन्ड्री रूम में लगा दिया। एक ये मैंने केक सेट लिया था, मुझे कोई डिफरेंट सा चाहिए था, ये वाला नहीं था लेना मुझे, मगर मुझे वो जैसा मैं सोच रही थी वो मुझे मिला नहीं, और मैं काफ़ी टाइम से उसके लिए थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिला तो फिर मैंने कहा चलें, अभी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो फिर मैंने ये लिया, लेकिन इसका यूज़ मैंने अभी ये नहीं किया, लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक बड़ा प्लेटर है और उसके साथ 6 प्लेट्स हैं। ये मेरे पास जो वो पहले वाला ब्रश था वो छोटा सा था, वो मैंने हटा दिया और इसके बाद बड़े ब्रश को लगा दिया है। और ये मेरी बास्केट की जगह, पहले यहाँ पे बास्केट थी, उसकी जगह मैंने ये शेल्फ़ वाली बास्केट ली है। और वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है, कलरफुल सी भी है, तो इंशाल्लाह अच्छे इसका यूज़ भी अच्छा ही होगा। और ये स्पैचुला वगैरह मैं धो के सब इसको अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। मेरे पास पहले भी था स्पैचुला स्टील में,
लेकिन उसमें सारा मसला ये था कि और वो ना छोटा भी था, हैंडी भी था, लेकिन उसका ये था कि उसकी जो हैंडल था ना वो प्लास्टिक में था। अब वो प्लास्टिक की वजह से अगर कभी आप उसको पैन पे रख के छोड़ दें या वो छोटे होने की वजह से थोड़ा हीट के करीब हो जाता है, तो वो इस तरह से मेल्ट हो गया था, जो हाथ में ग्रिप नहीं बन रही थी। बस ये था कि वो थोड़ा सा सेट के साथ मैचिंग था, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्लास्टिक वाली हैंडल्स जिसके हों वो ना लें, जिसकी वुड में होती हैं, जिसके हैंडल्स चाहे वो पतीले हों इस टाइप के या फिर वो चमचे हों, स्पैचुलास हों, तो वो फिर वुड वाले ही सबसे अच्छे रहते हैं। और ये बस मुझे एक पेबल्स का पाउच मिल गया था वहाँ पर ही, जहाँ मैंने क्रॉकरी स्टोर पर, तो 150 के पेबल्स थे। बस मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज, काफ़ी टाइम से ये मेरे जार में पॉटपरीज पड़ी थी, मतलब ड्राई फ्लावर्स अरेंजमेंट मैंने किया हुआ था। फिर मैंने इसको इस दफ़ा चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन, क्योंकि ये हर ख़ातून के अंदर एक होता है कि वो अपने घर को अच्छे से रखें, सजाएं, संवारें, लेकिन अब चीज़ें आपके बजट में आ जाएं, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि चीज़ें बजट फ्रेंडली हों। और हर ख़ातून की यही कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज़ें लें जो उनके लिए इकनॉमिकल भी हों, उनके बजट में भी आ रही हों और अच्छी भी लगें। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ये होता है कि आप कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। ये नहीं होता कि आपको बस कोई चीज़ अच्छी लगी और आपने बस झट से ले ली, फिर बाद में आप ये सोचें कि जी मेरा बजट आउट हो गया, और फिर रिग्रेट हो, बाद में कोई अफसोस हो। तो बस इस तरह से आप छोटी मोटी चीज़ों से अपने घर को सजाते रहें, घर भी अच्छा लगता है, कुछ चेंजिंग भी आती है, थोड़ा सा उनको देख के मूड भी फ्रेश हो जाता है और आपके सुघड़ापे की वाह भी हो जाती है। बस इसी तरह से मैंने भी ये एक थोड़ा सा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस ये सब करके और मैं गई थी एक्चुअली, गए तो थे हम ग्रॉसरी करने, लेकिन हुआ ये कि रमज़ान के बाद पता हमें चला कि सारे स्टोर्स जैसे इम्तियाज़ है, मेट्रो है, हाइपर और इस टाइप के जितने भी स्टोर्स हैं, ये संडे और सैटरडे को कंप्लीट बंद हैं। क्योंकि रमज़ान से पहले तक तो ये खुले थे, अब पता चला कि जी ये कंप्लीट बंद हो गए हैं। तो बस हम फिर ऐसे ही वापस आ रहे थे, तो हमने कहा नहीं, वैसे तो घर नहीं जाना चाहिए, गर्मी भी इतनी हो रही है। तो हमने स्लश लिया और डिफरेंट फ्लेवर्स में बच्चों ने स्लश लिया, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा था। और फिर मैंने अपने सोसाइटी के स्टोर से ही कुछ फ्रूट्स और वेजीज़ ले ली कि अभी 2-4 दिन इसी तरह से काम चला लें, फिर मंडे को जब स्टोर्स खुलेंगे तो फिर जाके प्रॉपर सारा कुछ करके आएंगे। बस तो मैंने भी ये सब कुछ लिया, थोड़ा बहुत सारा फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह करके फिर मैं घर आ गए हम लोग। और ये मैं बड़े मज़े की आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये बरसाल ईद मुबारक, ये बरसाल ऑनलाइन केक शॉप है, केक स्टोर है इनका, और इनकी ये केक्स और कप केक्स हैं। मेरी बेटी की कज़न ने उसको आमीन मुबारक के उससे सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, तो उसने उसको आमीन मुबारक पे ये केक गिफ्ट किया। और इसके बीच वाला जो केक था उस पे लिखा हुआ था आमीन मुबारक उमैमा, और बाकी इसके साइड में ना छोटे छोटे कप केक्स थे जिनके ऊपर ईद मुबारक भी लिखा हुआ था। और साथ में ये एक की चेन थी और इस पे भी ईद मुबारक लिखा था। एक छोटा सा ईद मुबारक का लोगो भी था जो इसके ऊपर लगाया नहीं था, वो ऐसे ही साइड पे रख कर दिया था। तो खैर अच्छा था ये बहुत ही। ये मेरी बेटी की कज़न है, उसने इसको ग्रीट किया था आमीन पर। तो ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन जो शॉप्स अपने सर्विसेज देती हैं उनकी वजह से एक आसानी और अच्छी बात ये हो गई है कि आप किसी भी टाइम अपने ग्रीटिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं इजीली, और बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से खुश होते हैं। और उसने ये की चेन जो है वो अपने बैग के साइड ज़िप पे लगाई है, और यही सारी चीज़ें होती हैं जो लेकिन ये था भी बड़ा अच्छा, ये था उसका ईद मुबारक का लोगो, जो कि जिसका ई जो है वो टूटा हुआ है, लेकिन बहरहाल बच्चों के लिए बस यही सब खुशियाँ होती हैं और वो इसी तरह से खुश हो जाते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है। और ये मिठाई भी उमैमा की आमीन की खुशी में आई थी। ये भाषानी है, कराची में खालिद स्वीट्स हैं, ये उसकी मिठाई है। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और काफ़ी टाइम रही और बिल्कुल फ्रेश रही। तो बाकी तो हम खा चुके, बस ये 3 बची हैं जिसको मैंने आज टक में निकाल के रख लिया है, जो आज का टारगेट है इंशाल्लाह हम इसे अचीव कर लेंगे। बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।